तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। खुदा की कसम मेरा यकीन करो, मैंने नहीं बुलाया उसको यहाँ पर। फारिया मैं जानती हूँ राहिल की बात हुई है ना फवाद से। राहिल भाई ने ये बहुत गलत किया है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अम्मी। तुम फोन नहीं उठा रही थी, वो बार बार कॉल कर रहा था। मैंने अपना फोन खुद ही बंद किया था क्योंकि मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। वो ऐसे सवाल पूछ रहा है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। फारिया तुम्हें मोहब्बत तो है ना? ये मोहब्बत मेरे दिल का रोग बन गई है। अच्छा फिर एक काम करो, तुम ना दूसरी शादी कर लो, इस तरह तुम्हारी फवाद से जान भी छूट जाएगी। तो तुम चाहती हो कि फवाद से जान छुड़ाने के लिए मैं दूसरी शादी कर लूं? हाँ ऑफ कोर्स, आज नहीं तो कल तुम्हें ये करना होगा। उन्हें तुम भी अम्मी की तरह बातें करने लग गई हो। फारिया मैं बहन हूँ तुम्हारी, तुम्हारा भला चाहती हूँ। मुझे अब अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। इतनी समझदार होकर भी ना तुम्हारी सोच में अभी भी बचकानापन है। मैं तो बस ये सोच के घबरा रही हूँ कि फवाद ने अब ये घर भी देख लिया है। हाँ मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि फोन ऑन करो और उससे बात करो, वरना आ जाएगा वो यहाँ भी। उसका सवाल और मेरा जवाब एक ही है। सुनो, अगर तुम बात नहीं करोगी फवाद से तो वो घर देख चुका है, दोबारा आ जाएगा। फोन ऑन करो, फवाद से बात करो, इस मसले को हल करो, वरना अम्मी की बर्दाश्त ना किसी दिन जवाब दे देगी। सोचना इस बारे में। हाँ वो एक्चुअली मैं पापा से मिलने आई तो सोचा तुमसे भी मिलती चलूं। आई गेस तुम बिजी हो, मैं बाद में आती हूँ फिर। नहीं जोया, आप और फवाद बैठकर बातें करें, मेरा काम ऑलरेडी डन हो गया था, मैं चलती हूँ। नहीं फारिया, तुम बैठो यहाँ, तुम कहीं नहीं जा रही हो। देखो जोया, मैं आज तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है फवाद। कहने दो फारिया, वैसे भी जो ये कहना चाहते हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। हाँ फारिया, देखो मैं जोया को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और औरत को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। और जोया देखो, तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए। आपने इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे एक दफा भी नहीं पूछा कि अब मैं आपको कबूल करूंगी या नहीं। फारिया, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, फिर क्या पूछना, क्या बात रह गई है हमारे बीच? आप शायद भूल रहे हैं कि आप मुझे तलाक दे चुके हैं फवाद। प्लीज यार, अब दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत करें। हाँ नहीं जोया, हम आपकी वजह से नहीं लड़ रहे हैं। मुझे आप ही बताएं कि अब इनका मुझसे क्या ताल्लुक है। ना जाने ये मेरी जिंदगी में बार बार क्यों आ जाते हैं। फारिया, मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हें इतना बुरा लगता है? हाँ लगता है बुरा फवाद, मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हारा यहाँ आना। खुदा का वास्ता है मेरी जान छोड़ दो, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। उसका रवैया बहुत ही सख्त है साकिब। अलीदगी के बाद ये तुम्हारी पहली मुलाकात थी। गनीमत जानो कि भाभी मुलाकात के लिए आ गई। हाँ वाकई, मुझे तो हरगिज़ उम्मीद ही नहीं थी। तुमने बात की? कौन सी बात है? तो क्या तुम आलू बैंगन का भाव बताने गए थे? अरे भाई, शादी वाली बात। नहीं यार, ये हिम्मत ही नहीं हुई। तो वाकई में तुम सब्जियों के ही भाव बताते रहे? अरे नहीं यार, बस माहम और अरहम की बात हो रही थी। न जाने अरहम को हो क्या गया, वो तो किसी की बात तक नहीं सुनता, बदतमीज हो गया है। तुम घर से बाहर रहते हो, माँ सर पर है नहीं, कौन तरबियत करेगा? वो बहन जो खुद छोटी है। करूं तो क्या करूं, नौकरी नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? अब पता चला तुम्हें क्या कर दिया तुमने। तुम दोनों ने सारा जुल्म बच्चों पे किया है। भाभी अपनी जिंदगी में मगन रहती हैं और तुम अपनी दूसरी बीवी के साथ एंजॉय कर रहे हो। हाँ भाई, तो गलती हो गई ना, अब इसी गलती का अजाला करना चाहता हूं। मेरी दुआ है
कि तुम इस मकसद में कामयाब हो जाओ। अब ये बताओ कि तुम्हारी दूसरी मुलाकात कब हो रही है? बस कुछ ही दिनों में यार। देखो यार, इस दफा जो है ना, शादी की बात छेड़ देना। तुम्हें नहीं पता कि भाभी को मनाना कितना मुश्किल काम है। अच्छा, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ, तुम्हारी बात दिल को लगती है उन्नेजा। हमें अब फारिया की शादी फौरन कर देनी चाहिए। अम्मी लेकिन फौरन कैसे करेंगे? कोई अच्छा सा रिश्ता भी तो हो ना। अरे भाई, सारे शहर में इतने शादी दफ्तर खुले हुए। अम्मी फवाद तो फिर भी देखा वाला लड़का था, अब जो आएगा वो बिल्कुल अनजान होगा। तुम्हारे देखे भाले ने जो हमारे सीने पे भाला मारा है ना, वो तो हम जिंदगी भर याद रखेंगे। अम्मी, किस्मत के होने को कौन टाल सकता है? और फिर हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो हमारे अपने मामू ने किया है। ठीक कहती हो तुम। इंसान किस पर भरोसा करे? आप एक काम करें, लड़का ढूंढे। अगर कोई अच्छा हुआ तो हम मालूमात निकाल लेंगे ना उसकी। फिर मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि जो भी हो फारिया के हक में बेहतर हो। तुमने फारिया को देखा है? नहीं अम्मी, वो तो आपके साथ थी ना। हाँ, मेरे साथ थी, मगर अचानक कोई फोन आ गया। उसने कहा 10 मिनट में आती हूँ, नीचे आ गई। अब तो 2 घंटे हो गए। तो ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? कहाँ गई होगी? आप कॉल तो करें ना उसे। अच्छा, तो ये मैसेज मेरे लिए था? बेटा, ये मैसेज हर उस नादान के लिए जिसके सर पर इश्क का बोझ सवार है, जो मुझसे ऐसे फैसले तब्दील करवाना चाहता है। आप मुझे हरा नहीं सकते पापा। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। बच्चों को उठाना, उनके मुंह धुलवाना, यूनिफॉर्म चेंज कराना, नाश्ते बनाना। जाहिर है उनकी माँ जो नहीं है तो ये सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। हानिया की मौजूदगी में तो मुझे एहसास भी नहीं था। हानिया की याद आ रही है क्या? इसमें याद आने वाली कौन सी बात है? लेकिन सच तो यही है ना, हानिया के होते हुए मुझे पता तक नहीं चलता था। रात को लेट घर के कामों में मसरूफ, फिर भी सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाती थी। बच्चों को नाश्ता देना, तैयार करना, स्कूल छोड़ना, ये आसान काम नहीं है। अगर पछता रहे हो तो वापस क्यों नहीं ले आते? काश। तो ये बात है। कौन सी बात? तुम हानिया को वापस लाना चाहते हो? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे जीते जी ये मुमकिन नहीं है। मैंने ऐसी बात ना ही कभी सोची और ना ही कही है। तुम ही उल्टी सीधी बातें सोच रही हो, तुम ही उल्टी सीधी बातें कह रही हो। मैं अपने फैसले नहीं बदला करता जिब्रान। जब मैंने कह दिया कि फवाद की शादी होगी तो ऐसे ही होगा। हाँ, मुझे मंजूर है। तुम अपने घर वालों से बात कर लो, मैं 2 दिन बाद फवाद की बारात लेकर आ जाऊंगा। ठीक है?
हेलो। तुम्हें एक छोटा सा काम कहा था सलीम, लगता है तुम्हें भी मुफ्त की रोटियां लग गई हैं। मैं शायद भूल गया था सर। वो लड़की फारिया, क्या किया उसका तुमने? सर 1 दिन और दे दें, आपका काम हो जाएगा। तुम्हारे पास आज शाम 5 बजे तक का टाइम है, उसके बाद मुझसे कोई गिला मत करना। बेटा ऑफिस जा रहे हो? जी पापा। जिब्रान कह रहा था कि तुम्हें रेगुलर ऑफिस जाना चाहिए। पापा मेरे ख्याल से ये बिजनेस हमारा है, अंकल जिब्रान का तो नहीं। हाँ हमारा ही है। अगर वो खुशफहमी में मुब्तला है तो उन्हें खुशफहमी में रहने दो। शाम को क्या कर रहे हो? फिलहाल तो कुछ नहीं। अगर कोई मसरूफियात है ना तो कैंसिल कर दो। क्यों, कोई खास वजह है पापा? हाँ, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके बेटे की शादी है और हम सब ने वहां शरीक होना। पापा आप तो जानते हैं कि कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा बेटा, कोई अच्छा सा सूट पहन लो। और बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ ही चलो, हम दोनों बाप बेटा जाकर नए सूट खरीदते हैं। पापा मैं अपने फ्रेंड के साथ जाके ले लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन मेरे बेटे के कपड़े A1 होने चाहिए। मेरा बेटा सबसे मुनफरिद दिखना चाहिए। हाँ ओके। बोले। तुम ये बताओ कि तुम आ रही हो या नहीं? मैं आज नहीं आ सकती फवाद। देखो मैं तुम्हारे घर के बाहर आ रहा हूँ, फिर तो तुम्हें आना ही पड़ेगा ना। ये क्या बचपना है? ये बचपना नहीं, तुम्हारी मोहब्बत है। अब ये बताओ कि तुम आ रही हो या नहीं? आती हूँ। ओके, सी यू इन अ बिट। नेज़ा, तुमने फारिया को देखा है? नहीं अम्मी, वो तो आपके साथ थी ना। हाँ मेरे साथ थी, मगर अचानक कोई फोन आ गया। उसने कहा 10 मिनट में आती हूँ, नीचे आ गई। अब तो 2 घंटे हो गए। तो ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? कहाँ गई होगी? आप कॉल तो करें ना उसे। अच्छा, अल्लाह खैर करे, यूं जाती तो नहीं है कहीं? हेलो, क्या हुआ मेरी फारिया को? क्या हुआ अम्मी? पापा आपने फारिया पर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? बेटा मैंने उस पर कोई जुल्म नहीं किया। वो ये डिजर्व करती थी, और बल्कि इससे ज्यादा डिजर्व करती थी। मैंने तो इसलिए माफ कर दिया कि वो घर की बहू थी, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बार बार माफ करने वाला नहीं हूं। बेहतर यह है कि तुम मेरा फैसला कबूल कर लो, वरना मैं आपको ये जुल्म नहीं करने दूंगा पापा। उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारी बेकार की जिद खामखा उसके लिए नुकसानदेह साबित हो। तो ये मैसेज मेरे लिए था? बेटा ये मैसेज हर उस नादान के लिए जिसके सर पर इश्क का भूत सवार है, जो मुझसे
ऐसे फैसले तब्दील करवाना चाहता। आप मुझे हरा नहीं सकते पापा। बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारी जीत की दुआ की है। फारिया मेरी दुश्मन है और दुश्मन को हराना मेरा पसंदीदा खेल है। बेहतर है कि तुम मुझसे भूल जाओ। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ ना। सच सारा, उसकी खामोशी मुझे किसी तूफान की पेशखैमा लग रही है। जब तुम्हें मालूम ही था तो इस वक्त अपना खून क्यों जला रहे हो? तो और क्या करता। अरे भाई, वो बेचारी फारिया खाम बीच में पिस रही है। फवाद का कसूर है। अगर वो फारिया से मोहब्बत करता है तो उसे स्टैंड भी लेना चाहिए था। इतना आसान नहीं है सारा। तुम नवाज साहब को नहीं जानती। माफ करना तो उनके खानदान की फितरत में नहीं है। ये जो कुछ हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है, जो मेरी बेटी भुगत रही है। अल्लाह का वास्ता आप अभी, मैंने हमेशा इन बच्चियों के लिए अच्छा ही चाहा है। आखिर ये दोनों मेरी भी तो बेटियां हैं। मामू, इन बातों से अब क्या फायदा? तुम जो कुछ जबान से कह रहे हो ना, काश तुम्हारे दिल में भी यही बात होती तो आज मेरी बेटी का घर बर्बाद ना होता। मैंने दूसरी शादी करके कोई गुनाह नहीं किया आप अभी, और ये आपकी भी तो ख्वाहिश थी। ये शादी फारिया की तुमने ही करवाई है। मैं तो हमेशा से कहती थी कि वो लोग मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुमने हमेशा फवाद की तारीफें की। देख लिया ना मेरी बेटी किस जहन्नम में चली गई और क्या क्या भुगत रही है। वैसे मामू, मेरी बर्बादी के जिम्मेदार भी ना आप ही हैं। आपकी अना की भेंट चढ़ी है मैं और फारिया। मुझे तो डर इस बात का है कि आज फारिया की तलाक हो गई, कल राहिल की मुझे भी। खुदा ना खास्ता हो ऐसा, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा मामू। आपकी अना ने जिन रिश्तों को जन्म दिया है ना, उनकी मौत इतनी ही जल्दी और ऐसे ही होनी थी। या मेरे खुदाया, नवाज, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने ये किया। आप कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ? इस पर यकीन करने की क्या बात है? तुम तो अच्छी तरह जानती हो फवाद उस लड़की के पीछे पागल हो रहा है, और इस पागलपन में वो हमारा एहतराम, शर्मो हया और आदाब व अदब सब कुछ भूलता चला जा रहा है। आप मुझे ये बताइए, फारिया को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? अबे नुकसान तो नहीं, कम से कम पैगाम मेरा पहुंच गया। अगर उसने जोया से शादी नहीं की ना, तो फारिया को इससे काफी नुकसान पहुंच सकता है। आप क्या समझते? आपकी ये धमकी सुनकर फवाद आपकी बात मान लेगा? 100% वो निकाह के लिए राजी हो जाएगा। अगर आपको इतना ही पक्का यकीन था तो आपने फिर जल्दबाजी क्यों की? देखो सईदा, लोहा अभी गर्म है और बेहतर है कि चोट अभी मार दी जाए। देखो कल को कोई और बात होगी ना, तो फवाद इनकार भी कर सकता है। खुदा के वास्ते जो भी काम कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। अरे कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा। तुम्हें पता है कि मैं जब भी चाल चलता हूँ बड़ा सोच समझ के चलता हूँ। देखो, मैं फवाद को खास तौर पर समझा रहा हूँ कि मैं फारिया की नफरत में कहाँ तक जा सकता हूँ और कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। उन लोगों ने तैयारी कर ली है क्या? हाँ, तकरीबन। और मैंने जबरान को भी बुलाया, उसे कुछ चीजें पहले से तय करनी है, इसीलिए उसे बुलाया। हानिया के बारे में? उसके बारे में मैं अख्तर से बात करूंगा। तुम ऐसा करो कि तुम डिनर का बंदोबस्त करो, एक बहुत अच्छे डिनर का। उस डिनर में कोई और भी शामिल हो सकता है। कोई खास?
तो अम्मी आपसे पहले ही कह रही थी, ये वट्टे सट्टे की शादियां आगे जाके ना अजाब बन जाती हैं। अभी तो शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। देख लिया आपने? भाई अब क्या करें, मैंने तो फारिया की खुशी देखी थी, और फिर हसन का फैसला था ये। उसने तो उनकी इतनी तारीफें की थी कि कोई हद नहीं, जमीन और आसमान की कलाबें मिला दी थी। हमें क्या पता था कि ये सब कुछ ऐसा उलट पुलट जाएगा। आंटी इतनी मायूस ना हो, मुझे यकीन है हसन साहब सब ठीक कर देंगे। आप तो रहने ही दे राहिल, मामू की बात ना करें। वो तो बस मामी के इशारों पे चलते हैं, जो वो कहेंगी वैसा ही होगा। जोरू का गुलाम है मेरा भाई। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो दफ्तर का सामान और कंप्यूटर उठा कर ले जाए? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम जानते हो ना कि वो रिकॉर्ड कितना कीमती है। तुमने बात की है गर्दैसी से? अच्छा, तो हमसे लाखों रुपया लेने के बाद गर्देजी हमारा फोन नहीं उठा रहा, क्या समझता है टैक्स डिपार्टमेंट में और काबिल आदमी नहीं है? क्या तुम्हें इसके लिए मेरी इजाजत की जरूरत है? उस गर्देजी से कहना कि मुझे शाम तक मेरी चीजें वापस चाहिए। हाँ, ओके। थोड़ी बहुत चोरी आप क्या कह रहे हैं पापा? बेईमानी चोरी करने का कोई पैमाना है, कोई स्केल है कि इतनी करनी है या इतनी नहीं? हाँ भाई, तुम्हें तो इन चीजों की समझ ही नहीं है। तुमने पहले कभी कारोबार किया ही नहीं। और अगर ये चोरी हम पे साबित हो गई तो? अब सोचने का नहीं, अमल करने का वक्त है। लड़ाई इतनी बढ़ जानी चाहिए कि ये नवाज बिल्कुल बर्बाद हो जाए। इनकम टैक्स वाले नवाज के पीछे हाथ धो के पड़ गए। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। तो इसका मतलब ये है कि हम टैक्स चोरी में मुलविस? बेटा, आजकल के जमाने में थोड़ी बहुत चोरी करनी पड़ती। थोड़ी बहुत चोरी आप क्या कह रहे हैं पापा? बेईमानी चोरी करने का कोई पैमाना है, कोई स्केल है कि इतनी करनी है या इतनी नहीं? हाँ भाई, तुम्हें तो इन चीजों की समझ ही नहीं है। तुमने पहले कभी कारोबार किया ही नहीं। और अगर ये चोरी हम पे साबित हो गई तो? तुम्हें क्या लगता है कि टैक्स डिपार्टमेंट सारे गंगा नहाए बैठे हैं? अरे एक से बढ़कर एक बैठा हुआ है। बस ये है कि हमें अपना नजराना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है कोई ऑफिसर ऐसा हो जो नजराना कबूल ना करे। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नजराना लेते नहीं है, लेकिन हमें रास्ता आता है। हो, तुम्हें याद है ना कि रात को एक पार्टी में जाना? आपको फवाद पे यकीन है? इस यकीन का नतीजा तुम रात को देख लो। तुमने शॉपिंग पे जाना था ना? जी, बस मैं जा ही रही हूँ। ओके ओके पापा, सी यू। सी यू।
मैं इसलिए तुम्हें समझाती थी कि ये रिश्ते निभाने के चक्कर में मत पड़ो। तुम उनसे इतनी मोहब्बत करते हो कि अपनी जरूरत के बावजूद घर खाली नहीं करा रहे। उनैसा और फारिया, तुम उनके दुश्मन थोड़ी ना हो। और देखो, आपा भी ने तुम्हें लालची, खुदगर्ज और उनका दुश्मन कह दिया है। अब इसके बाद और क्या रह जाता है? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा सायरा। उनैसा ने मेरे लिए किस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल किया। कहती है मैं हवस का मारा। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हें हासिल करने के लिए शरई कानूनी तरीका इस्तेमाल किया है। मैंने कौन सी गलती की बताओ? जवाब दो सायरा, मैंने कौन सी गलती की है? एहसान तुमने वही किया जो एक शरीफ आदमी को करना चाहिए। यही नहीं बल्कि तुमने तुम यतीम बच्चियों की भलाई का सोचा। फारिया फवाद से मोहब्बत करती थी, तुमने उसको उसकी मोहब्बत दिलवा दी, उनकी शादी करवा दी। राहिल जैसे अच्छे लड़के से उनैजा की शादी करवा दी। ये लोग बहुत नाशुक्र हैं। तुम्हारा एहसान मानने की बजाय उल्टा तुम पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हें फारिया से मिल लेना चाहिए। मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करती। क्यों? तुम्हें उससे हमदर्दी नहीं है? मुझे उससे हमदर्दी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती और अपनी तलाक का मुझे जिम्मेदार ठहराती है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। कम से कम मेरे रिश्ते से सही वो भी तो तुम्हारी भांजी लगती है ना। हाँ आसान, लेकिन वहां पर उनैजा भी तो है ना। भाई, एक ही घर में रहकर तुम उनैजा से कब तक छुपती रहोगी? मैं उससे नहीं छुप रही। मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। यही तो मैं कह रहा हूं कि तुमने कोई चोरी नहीं की। देखो, राहिल और उनैजा के दरमियान जो कुछ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो, और इसलिए माजरत खां होने की भी जरूरत नहीं है। मुझसे तो ऐसी तवक्को ही मत रखना कि मैं किसी से एक्सक्यूज करूं। अच्छा सुनो, मैं सोच रही हूं कि मैं जॉब कर लूं। हाँ, मैंने तो पहले भी मना नहीं किया था। हाँ, मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उनसे फोन पे बात करूंगी और मुझे उम्मीद है कि वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेंगे मेरे लिए। अच्छा, अगर हो सके तो मेरी सिफारिश, मतलब मेरे लिए भी कह देना। नवाज, आप बात समझ। अरे बस खत्म कर दो ना, कह दिया ना खत्म है बात। अच्छा, खुद पे कंट्रोल करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। आराम से बात हो सकती है ना। यार एक बात कान खोल कर सुन लो तुम मेरी। फवाद इस घर में नहीं रहेगा बस। पापा, ये ना इंसाफी है। हानिया बिल्कुल ठीक कह रही। फवाद ने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप इतना हाइपर हो रहे हैं। अच्छा, उसने कुछ नहीं किया? अरे लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया, मेरे बिजनेस सर्कल के सामने मुझे शर्मिंदा किया, और तुम कहती हो कि कुछ नहीं किया। अगर तुमको उससे बहुत ज्यादा प्यार है ना, तो उसके साथ ही इस घर से निकल जाओ। खत्म बात। नवाज, यस। छोड़े अम्मी, अभी गुस्से में, थोड़ी देर में गुस्सा उतरेगा तो फिर बात करते हैं। लगता है तुम अपने पापा को भी जानती नहीं हो। फवाद ने ये सब करके फारिया की जिंदगी को लाहक खतरात को बढ़ा दिया। मुझे तो डर है कि पता नहीं नवाज क्या कुछ कर बैठे। ये क्या बात हुई अम्मी? फारिया के लिए माफी क्यों नहीं? क्योंकि वो किसी और की बेटी है। फवाद आपका अपना बेटा है, इसलिए चाहे वो जो मर्जी करे। ऐसा ही होता है। अपनी औलाद को कौन कसूरवार साबित करता है? हमेशा दूसरों पर इल्जाम आता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जो भी है, फवाद की गलती नहीं है, क्योंकि फवाद कभी भी जोया से शादी नहीं करना चाहता था। ये सब ड्रामा पापा ने रचाया है, इसलिए पापा कसूरवार है, फवाद नहीं। अल्लाह, क्या करूं मैं? एक तरफ नवाज है, दूसरी तरफ फवाद। क्या हो गया फवाद आपको? मैं अम्मी के घर क्यों रहूंगी? इसलिए क्योंकि मेरी ख्वाहिश है।
आप जानते हैं ऐसा करने से चीज़ें और बिगड़ जाएंगी और अम्मी मुझसे बार बार सवालात करेंगी। तो फारिया सच बोल देना उन्हें, बता देना उन्हें कि मेरे पापा ने मुझे बिजनेस से निकाल दिया, और ये भी बता देना कि वो तुम्हें कितना नापसंद करते हैं। आप जानते हैं मैं आपके बगैर नहीं रह सकती फवाद, आप फिर भी। फारिया मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, पर तुम देखो कि बात बिगड़ती चली जा रही है, बिगड़ती चली जा रही है। मैं यही रहूंगी फवाद, चाहे कुछ भी हो जाए। अंकल आज गुस्से में हैं, उनके गुस्से की वजह भी मैं ही हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें मना लूंगी। देखो फारिया, वो पापा है मेरे, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पापा किसी इंसान के बारे में अपना एक बार ओपिनियन बना लेते हैं तो फिर वो अपनी उस ओपिनियन से सारी जिंदगी पीछे नहीं हटते। वो मेरे बाप की तरह हैं, आप देखिएगा उनकी राय मेरे लिए जरूर बदलेगी। फिर क्या प्लान है, कब जा रहा है राहिल? किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है बहन। अरे ये अचानक क्या सूझी भाई इसे? अरे अम्मी मुझे तो खुद कुछ नहीं पता, वैसे मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगाया कि अब यहाँ रहना नहीं चाहता वो। कहाँ तो वापस जाने को तैयार नहीं था और अब अचानक। अम्मी मुझे तो उसने पैकिंग का भी कह दिया है, किसी भी वक्त जा सकते हैं हम। फिर ऐसी क्या जल्दी पड़ गई जाने की? जाने को तैयार ही नहीं था। ऐसा मुझे लगता है जरूर कोई चक्कर है, ये बहन भाई आपस में। हाँ अम्मी यकीन जाने मुझे भी यही लग रहा था। तुम क्या सोच रही हो? बेटा जाने से पहले इसका कुछ करके जाओ, मैं अकेली इसको कैसे संभालूंगी? अम्मी मैं क्या करती हूँ? नहीं वो देखो ना बेटा, इसकी शादी करवा दो। अम्मी इतने जल्दी कैसे मुमकिन है ये? फिर मेरा अपना भी कोई भरोसा नहीं है। अभी आ जाएगा राहिल टिकट लहराते हुए, चलो रात की फ्लाइट है। फिर तो नैज़ा तुम सुकून से अपने घर जाओ, अपना घर बसाओ, मेरी फिक्र ना करो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बात क्यों नहीं मान लेती फारिया? नहीं, मैंने एक दफा कह दिया नहीं तो इसका मतलब नहीं। कौन सी बात? यही अम्मी, दूसरी शादी वाली। कोई रिश्ता है तो बताओ। रहने दे अम्मी, मैं राहिल को कॉल करूं, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया है। जाना कहाँ है उसे? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, अपनी बहन के घर गया होगा और कहाँ जाएगा? वैसे कह तो आप सही रही हैं, रिश्ते बहुत हैं, आप परेशान ना हो। ये मैडम एक दफा हाँ तो करें, पागल लड़की। नवाज, मैं तो कहती हूँ कि आज आप ऑफिस न जाएं। रात भर मैं देखती रही कि आपने नींद नहीं की, घर पर आराम कर लें तो बेहतर हो जाएगी तबीयत। अरे हराम हमारी किस्मत में काम। ऑफिस के मामला तो उलझ गए हैं, टैक्स डिपार्टमेंट अचानक अलर्ट हो गया और हानिया इन सारे मामलात से नावाकिफ है। और रहा तुम्हारा बेटा, उसको सिर्फ पैसे खर्च करने का शौक है, कमाए कैसे जाते हैं इसकी बला से। अच्छा हौसला करें, काबू में रखें अपने आप को। आपने तो बड़ी मुश्किल में, हर परेशानी में खंदा पेशानी से मुकाबला किया, इतनी साजिशों का मुकाबला किया, इतने बड़े बिजनेस को आपने अकेले संभाला है, तो अब क्या हो गया? अब हिम्मत क्यों हार रहे हैं आप? अरे इस बार मेरे मुद्दे मुकाबिल मेरा अपना खून है। आप भी तो फवाद के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने आपको समझाया था कि उससे शादी की कोई बात मत कीजिएगा, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। ये फारिया उसको बर्बाद कर देगी, वो किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। सुनते हैं आपकी बात, समझ में भी आती है, लेकिन हानिया करे भी तो क्या करे? एक तरफ फवाद है हमारा बेटा और दूसरी तरफ आप। समझ में नहीं आता कि किसकी मुखालफत करें और किसकी हिमायत करें हम। एक सेकंड। हाँ भाई,
ये कैसे मुमकिन है यार? ठीक है, मैं देखता हूं। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? यक न शुद्ध दो शुद्ध, एफबीआर के साथ साथ नैब भी अलर्ट हो गया है। अब देखना यह है कि मेरा पावरफुल दुश्मन कौन है। कल नवाज के बेटे फवाद की शादी जिब्रान की बेटी जोया के साथ थी। एन निकाह के वक्त फवाद ने निकाह से इनकार कर दिया और आज नवाज का और जिब्रान का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल उसकी और उसकी बेटी की बदनामी है। एग्जैक्टली। लेकिन हमें अब यह सोचना है कि इस आग को मजीद कैसे भड़काया जा सकता है। अब सोचने का नहीं, अमल करने का वक्त है। लड़ाई इतनी बढ़ जानी चाहिए कि ये नवाज बिल्कुल बर्बाद हो जाए। इनकम टैक्स वाले नवाज के पीछे हाथ धो के पड़ गए। नवाज को फांसने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। एक दफा इसके पांव उखड़ गए तो फिर ये संभल नहीं पाएगा। इसके लिए छोटी मोटी आंधी नहीं, बल्कि परेशानी और अजाबों का एक बहुत बड़ा तूफान चाहिए। जिब्रान को तुम नवाज से किसी तौर कम मत समझो। माना कि वो पैसे में नवाज से कम है, लेकिन कमीनगी और खबासत में वो नवाज से किसी तौर कम नहीं है। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। मेरा मजहब मुझे इजाजत देता है पापा, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं रोकूंगा, जोर से, जबरदस्ती से, हर तरीके से रोकूंगा। तो ठीक है फिर पापा, मैं भी आप ही की बेटी हूँ। एक बार जो फैसला कर लिया मैंने कर लिया। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूँ। फारिया, ये सब लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, हम दोनों इन सबसे कहीं दूर चले जाएंगे। फारिया वाकई में बहुत दूर जा रही है, अमेरिका। तुम मेरे बाप के कातिल हो और मैं उसका बदला लेने आई हूं तुमसे। ये क्या बकवास किए जा रही हो? होश में तो हो तुम? ये क्या बोल रही है ऐसा? इसे अपनी बात पूरी तो करने दो। बकवास कर रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने कभी किसी को नहीं मारा। नवाज, फारूक अहमद तो याद होगा ना तुम्हें? आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं।